कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? पहले से पहुंच गए हैं। हाँ, तो आपने बुलाया, मैंने कहा मैं इस काम में लेट क्यों करूँ। अच्छा, बताइए क्या बात है। क्या बात दीदी, कुछ तो ज़्यादा ही कुछ समझ रही है। तो आप अपनी दीदी को क्यों नहीं समझा रहे हैं? हम तो समझा मैं देते वही हैं। तो कह रही हूँ, क्यों नहीं समझा रहे, ये तो गलत बात है ना। उसको तो समझाते हैं, उसको तो बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। आप भी थोड़ा समझा दीजिए, उसका क्लास ले लीजिए, अच्छा रहेगा। अरे मैं ऐसे कैसे खिला सकती हूँ, तुम्हें पता है मैं कितनी तेज हूँ, फिर मैं बोलूँगी फिर उल्टा सीधा बोलूँगी तुम्हारी ये दीदी। बात तो है। मैंने जब तुम्हें बता दिया, तुम्हारी दीदी को बता रही हूँ, मेरी दोस्ती वाला रिश्ता है, हमारे आपस में कुछ बात नहीं है, बात खत्म हो रही है, फिर तुम्हारी दीदी ऐसा क्यों कर रही है? नहीं मुझे अच्छी लगी हो, तुम आगे बात तो बढ़ा वही देंगे, वही हम ऐसे वही कर चीज़ तो देंगे, उसको हम वैसे भी कर। समझाया कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साथ में वीडियो शूट करते हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं। लेकिन ये जो बात उसको समझ में नहीं आ रहा है। वही तो ये बात आपको समझनी चाहिए ना। उसको भी समझनी चाहिए कि यार हम लोग कितना कितना टाइम के बाद हम लोग दोस्त बने। पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था, यहाँ पर आने के बाद दोस्त बने, उसके बाद उसको भी बर्बाद करने के पीछे पड़ी हुई है। तब आप देखो, जिससे प्यार करते हो अपनी दी को बताओ, सब कुछ बताओ, मेरे पीछे क्यों? आप एक बात होता, चलो शादी कर ली, कल को मैं आपके साथ खुश ना रहूं, कुछ बात हो जाए, कुछ भी, जब मैं बिल्कुल खुश ही नहीं हूं तो क्या फ़ायदा ऐसे बहू को बिल्कुल लाने का। बिल्कुल बिल्कुल अपनी दी को उस तरीके से समझाओ, मुझे शादी नहीं करनी है बिल्कुल भी, और आपको पता है मुझे क्या करना है, अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, पर अभी मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। बिल्कुल। वैसे भी तो हम भी तो समझाते हैं, क्योंकि अभी मेरा जॉब सेटलमेंट नहीं हुआ है, उसके बाद वो प्रेशर कर रही है, लेकिन ये चीज़ एक हद तक सही नहीं है, बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि सीधा बात है कि अगर जब तक लाइफ सेटलमेंट नहीं हो अच्छा, तब तक कुछ सोचना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, शादी तो करना ये बात उतना अच्छा अपनी दी को बताओ ना। देखो अब मैं कैसे बताऊँ, देखो आपकी दी है, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती। मैं आपके आपके चक्कर में ना थोड़ी शर्म कर जाती हूँ, नहीं मेरे फ्रेंड की सिस्टर है, अच्छा नहीं लगता कुछ मैं गलत बोलूँ या उल्टा बोलूँ। अब वो डायरेक्टली शादी के लिए, यार कोई क्या सोचेगा, सोचने वाली बात है, मैं ऐसे नहीं कर सकती ना। तो वही चीज़ मेरे को उसको खुद समझाया। आपको इस चक्कर में बात करनी थी, मैं खुद आपको बोलने वाली थी कि आप मुझसे क्लियर करो, मैं आपसे दूर होना चाहती हूँ, मुझे नहीं आपसे काम करना, आपके साथ रह के ना कुछ करना, क्योंकि यार ऐसे लोग ऐसे सोच रखेंगे, आज चलो आपके साथ करूँ, कल को मैं किसी और के साथ करूँगी, वो भी मैनेज की आ जाएगी, तो मेरा क्या रह जाएगा? तो बेकार हो जाएगा ना उसके बाद, वही सब चीज़ तो बेकार हो बताओ जाएगा। ना फिर अपनी दी को। तो उसको समझाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझा, कल भी तो आपके सामने भी समझा रहे थे, उसको बोल रहे थे कि सीधा बात है कि हम लोग इस चीज़ में एग्री नहीं है। मैं भी तो एंग्री नहीं हूँ। तो वो आप चीज़ अपने आप को देखो, मुझे देखो, और शादी का तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं बन रहा हमारा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, हम बिल्कुल। साथ में काम करते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ये बात आपकी दीदी को समझना चाहिए, पर नहीं, वो क्यों समझेंगी? वो अपने जीत पे अड़ी हुई है, उसको बस बात समझ में आता नहीं है। ठीक है, रही शादी की, शादी तो आपकी दीदी ने करवा दी, मैं मानती हूँ, घर तो आपको चलाना बिल्कुल संभालना तो बिल्कुल बीवी आपको है, संभालना तो ठीक हमें है। को पड़ेगा ना। तो ये भी तो समझना चाहिए ना आपकी दीदी को, जब आपका जो आप उनके भाई नहीं मान रहे, वो लड़की नहीं मान रही, तो ऐसे कैसे शादी की बात कर सकती हैं, छेड़ सकती हैं? तो वही चीज़ कल भी जो आए ना, अपने रूम पे पहुँचे, तो उसके बाद हम कॉल करके उसको समझा रहे थे, लेकिन वो एक ही लास्ट में जिद पे अड़ी हुई है। वो पता नहीं उसके पापा उसको क्या बोले हैं। पापा से भी हम बात करते हैं तो सीधा पापा को हम डायरेक्ट मना कर देते हैं कि ऐसा चीज़ करना ही नहीं है, अभी जब तक लाइफ सेटलमेंट नहीं हो तब तक कोई चीज़ करना ठीक नहीं है। क्योंकि अभी मेरा बीटेक फाइनल हुआ है कुछ टाइम पहले, अब फाइनल हुआ तो जिस चीज़ में इतना पैसा हम लोग बर्बाद किए हैं, उस चीज़ से तो फ़ायदा भी तो होना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा कि अभी एक जगह पैसा बर्बाद किया पढ़ाई में, उसके बाद शादी करने के बाद अब बीवी के साथ टाइम बर्बाद कीजिए, उतना तो ठीक नहीं मत लगता करो ना। ना टाइम बर्बाद। मैं वही तो कह रही हूँ, पहले आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ, कुछ कर लो लाइफ में, और फिर अपनी दी को बताओ, दीदी मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बिल्कुल आपकी बिल्कुल। दी आती है शादी करवा देती, आपकी दीदी को तो नहीं रखना ना, नहीं वो तो रखना अपना हमको घर पड़ेगा। बसाएंगी, वो तो अपने हस्बैंड को देखेंगी, मुझे तो नहीं देखेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। समझाओ ना फिर। तो वही चीज़ उसको समझाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन समझ जाएगी, कुछ टाइम लगेगा, समझेगी। ये है कि चलिए स्टार्टिंग में उसका थोड़ा बहुत जिद है, धीरे धीरे वो समझ जाएगी, क्योंकि समझ नहीं जाएगी, चलो कल को शादी कर भी ली मैंने, और तुम्हारी दीदी को मैं नहीं यार, हमको करना ही नहीं है। मुझे भी नहीं करना ना। कल को देखो आपकी फैमिली भी राज होगी, मेरी फैमिली भी राज होगी, हम फैमिली के खिलाफ भी नहीं जा सकते, बिल्कुल ठीक है। पर बात ये है, जब मैं खुश ही नहीं हूँ शादी से, तो क्या फ़ायदा इस शादी का, ये भी तो समझो। यही बात तो हम भी समझाते हैं। परिवार सब आदमी कहने का मतलब, वो फैमिली रेडी हो जाती है, ये चीज़ एक फैमिली तो चलिए उसको एक खुशी मिलेगा कि नहीं अब मेरे लड़के का शादी हो जाएगा, मेरी लड़की का शादी हो जाएगा, और उसके बाद उसको थोड़ा बहुत टाइम के लिए खुशी मिलेगी। लेकिन वही चीज़ होता है ना कि लॉन्ग टाइम के लिए, अब लड़का लड़की को साथ लड़की को लड़के के साथ रहना है, अगर दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो लॉन्ग टाइम तक थोड़ी रह पाएगी। वही तो और सच्ची बताऊँ तो अभी आपको भी पता है मुझे लाइफ में करना है, आपको भी करना है। अपनी दी को अच्छे तरीके से समझा, वैसे मैंने आपकी दी को बता दिया, मैं उससे ज़्यादा बहस करना भी नहीं चाहती, क्योंकि यार फैमिली में ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि बात गलत हो जाए या हो जाए। मैं भी आपकी तरह अच्छे तरीके से रहना चाहती हूँ, आपके साथ काम करना चाहती हूँ। आप ये बात अपनी दी को समझाओ।
ये अगर मैं समझाऊंगी ठीक है, मेरी वो अच्छे तरीके से नहीं समझेंगी, पर आप उनके भाई आप समझाओ दीदी मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरी जो मैं काम कर रहा हूँ अगर इस काम में से अगर लड़की चली गई तो मेरा काम कैसे चला। बिल्कुल आप भी बिल्कुल, तो वो समझो। भी तो उसको समझना चाहिए कि अगर साथ में काम कर रहे हैं, सीधा बात है कि अगर जो हम लोग काम करते हैं वहाँ पर लड़की का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। वही उसके बाद तो। अगर किसी रीजन से आप चले जाते हैं और भी अगर कोई हो वो चली जाती है तो फिर काम बंद हो गया ना, उसके बाद काम ही नहीं चल पाएगा। तो दिक्कत यहाँ पर ये हो जाता है। इसको अब बात शादी की आ जाए, यार शादी करनी है तो मैं काम ही क्यों करूँ, मेरा पति कमा के खिला देगा मुझे, मैं क्यों करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ तो इसलिए कर रही हूँ, देखो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी चाह रही हूँ अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, मैं भी कुछ नाम कमा लूँ, पर आपकी दी ऐसे शादी की बात कर रही है मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आप अपनी दी को समझाओ मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है। वही चीज़ उसको हम समझाते रहते हैं, ठीक है, और समझाएंगे वो समझ जाएगी, धीरे धीरे समझेगी। अचानक उस पर अभी जुनून चढ़ा हुआ है ना कि भाभी को देखना है, कुछ टाइम में वो जुनून ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, जब सारा सिचुएशन उसको तो पता भाभी रहेगा। दिखा दो ना उनको, अच्छा। और बाद में करो सब कुछ, हमें नहीं उनसे वो प्रॉब्लम नहीं है, पर भाभी पहले दिखाना, भाभी को लाना, शादी करना, सीधा बात है कि अगर शादी करेंगे तो बर्बादी में फंसेंगे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि अभी इतना जल्दी बर्बाद हो जाए करियर। देखो शादी बर्बादी नहीं है, लाइफ सेटल वाली बात है ये ना, हर कोई चाहता है, पर वो कहने का मतलब पर अपने पैरों पे भी तो इंसान खड़ा हो। पैर कब पे तक खड़े- माँ बाप के अय्याशी पे उड़ता रहेगा। अभी तो आप चलो आ रहे हो अपने पापा के उस पे वो कर ले रहे हो, दीदी आपके सपोर्ट में, कब तक कर लेगी आपकी दीदी, आपका वही उठा तो। रही है, मेरा खर्चा उठा लेगी, और पिल्ला पिल्ली हो जाएंगे उसका उठा लेगी। तो यही तो बात है, इसलिए वो तो आपकी दीदी के भेजे में घुस नहीं रही है। उसको ये बात समझ में आता है कि नहीं वो भाभी लाना है, भाभी, इसके ज़्यादा उसके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। कहाँ से घुसेगा। धीरे धीरे समझ में आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। तो फिर समझाओ ना अपनी दी समझा को। रहे हैं, उसको समझाते हैं, लेकिन समझती नहीं है ना, धीरे धीरे समझेगी, अचानक तो नहीं समझेगी, लेकिन हाँ समझ जाएगी। मुझे नहीं पता, अपनी दी को समझाओ बस। मैं ये अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ काम करूँ, अपनी दी को समझाओ, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगी, फिर वही है ना, फिर आप भी गड़बड़ अलग हो हो जाओगे, जाएगा। फिर काम से भी अलग सब कुछ। मैं भी नहीं चाहती, मैं भी चाहती हूँ आप लोगों के साथ काम करूँ, अच्छा लगता है मुझे, एक फैमिली की तरह हम रहते हैं। पर बिल्कुल, फैमिली को इस तरीके से ही नहीं ना यार, कि एक रिश्तेदारी में जोड़ लिया आपने, ये सब अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सब सही नहीं है। जब तक हम लोग काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, हम लोग दोस्त हैं, दोस्त ही बेटर है, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब काम सब, आपका भी काम अच्छा हुआ, आगे निकला, हर एक काम आगे निकला, तो उसके बाद आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा, हम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आज देखो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंसान कुछ करता है, बिल्कुल पर अगर यार ऐसे बढ़ने लग जाए कि किसी की फैमिली आके बोले आप नहीं, मुझे वो अच्छी लगी हो, नहीं मेरे भाई से शादी कर लो, ये क्या मतलब है। ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये चीज़ अच्छा नहीं है। ये तो कल भी समझना चाहिए ना। ये तो कल भी समझा रहे थे, जब आप मिले थे तो उस टाइम भी उसको समझा रहे थे। वहीं पर सबसे पहले एक चीज़ देखिए ना, आप ऐसे, एक होता है कि कोई अगर दूसरी कोई लड़की रहती तो एक बात वहाँ पर था, लेकिन अब ऐसी लड़की निकले कि जिसको हम पहले जानते हैं, जहाँ पर ऐसा हम लोगों का कोई बातचीत है ही नहीं, ठीक है। हम लोग एक दोस्त की तरह बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से साथ में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, समझेगी, धीरे धीरे समझेगी, आएगी बस बात मुझे नहीं उसको। पता, आप समझाओ अपनी दी को, बस बात यहीं ख़त्म करते हैं और हम जा रहे हैं अगर हमारा भी सर में बहुत पेन हो रहा है। आपने फ़ोन करके बुलाया, हमें भी बात करनी थी पर हम पे टाइम नहीं था, हमने कहा पहले बात कर ले, समझाएं इनको। अगर आप करना चाहते हो काम मेरे साथ तो ठीक है, अपनी दी को समझाओ, नहीं तो फिर मैं अपना ये काम यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, मेरे को नहीं कोई मतलब है किसी से। नहीं, दीदी को बात समझा दिया जाएगा, वो समझ जाएगी। हाँ तो समझाइए अपनी दी को, और काम में अगर दी आपकी मानती है फिर हम आपके साथ काम भी करें हमें, क्योंकि देखो अच्छा नहीं लग रहा यार आपकी दीदी ऐसे कर रही है, ठीक है। अपनी जगह मैं आपकी दीदी को भी अपनी बहन की तरह मानती हूँ, अब बहन नंद बन जाए कितना नहीं लगता, उतना वैसा अच्छा नहीं लगता है ना, फिर वही है ना, जब घर में 4 बर्तन होते हैं बजते ही हैं। अभी तो हाँ, चलो प्यार मोहब्बत में है, कल को घर में आ जाऊंगी कितनी लड़ाई होगी हमारी। हाँ, उसके बाद तो और आपको पता ही है मेरे जवान पे तो वैसी छुरी रखी होती है, वो तो आपको साथ में जब काम करते हैं तो पता चलता ही है। तो फिर यही बात है, कोई बात नहीं, उसको समझाएंगे, ठीक है, समझाइए, बाकी तो कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तो फिर मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, हम अपना पूरा ध्यान रखते हैं, चलते हैं, अपनी दी को समझाइए। ठीक।